हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार हैं मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ मैग्लेनिक क्लाउड लिमिटेड के बारे में। अगर मैं बात करूँ कंपनी के बारे में, ये कंपनी आईटी सर्विस प्रोवाइड करती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। अगर मैं बात करूँ आज के दिन तो 5% की गिरावट देखने को मिली इसके अंदर। क्लोजिंग प्राइस की बात करें 28 रुपये 13 पैसे के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली। वहीं पर दिन की हाई की बात करें 29 रुपये 87 पैसे इसने हाई बनाया था। अकॉर्डिंग टू टिकट ऐप जो परफॉर्मेंस की मैं बात करूँ, परफॉर्मेंस यहाँ पे लो नजर आता हुआ दिख रहा है। मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन यहाँ पे आपको नहीं दे रहा हूँ। वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं, वैल्यूएशन भी यहाँ पे हाई नज़र आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ यहाँ पे एवरेज नज़र आता हुआ दिख रहा है। अगर कंपनी के ऊपर हम लोग बात करें डेप्थ यानी कि कर्ज की, तो तकरीबन 271 करोड़ का कर्ज है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें 1656 करोड़ की ये कंपनी है। अगर इसके ऊपर हम लोग बात करें वॉल्यूम की, तो आज के दिन तकरीबन 72 लाख की वॉल्यूम नोटिस की गई थी। वहीं पर डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की बात करें 51% की डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई थी। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ क्या कुछ निकलती हुई आ रही फोरकास्टिंग को लेकर, तो यहाँ पर देखिएगा किसी भी तरीके की फोरकास्टिंग यहाँ पर नहीं आती हुई दिख रही है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे किसी भी एनालिस्ट ने या किसी भी तरीके की रेटिंग्स यहाँ पर निकलती हुई नहीं आ रही है। अगर इसके लिए कुछ नेगेटिव बातों को लेकर चर्चा करें तो सबसे पहले जो बात आती हुई आ रही है वो ये है कि बड़े प्लेयर्स की हिस्सेदारी बहुत ही कम है इसके अंदर। अगर मैं डीआईएस की बात करूँ 0% का शेयर है, यानी कि सिंगल एक भी शेयर डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास नहीं है। वहीं पर हम लोग बात करें पब्लिक की या रिटेल की मैं बात करूँ, उनके पास तकरीबन 47% की होल्डिंग है। अगर मैं बात करूं एफआईएस की, तो एफआईएस के पास भी लगभग 0.5% की हिस्सेदारी है, बहुत ही कम हिस्सेदारी है। बड़े प्लेयर का इसमें इन्वेस्टमेंट ज़रा सा भी यहाँ पर नज़र आता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर यहाँ पर कंपेयर करने की कोशिश करूँ नेट प्रॉफिट की, क्वार्टर पे बात करें हम लोग नेट प्रॉफिट के अंदर, तो कुछ खास चेंजेस या जितना अनुमान था बाजार का वैसा यहाँ पर ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। अगर नेट प्रॉफिट को हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करने की कोशिश करें, यानी कि सितंबर 2024 को कंपेयर करने की कोशिश करें सितंबर 2025 से, तो जहां अगले साल की टोटल जो इनकम जो थी, जो नेट प्रॉफिट थी, वो तकरीबन 24 करोड़ की थी। और वहीं पर मैं बात करूँ सितंबर 2025 के अंदर, तो ये बढ़कर आती हुई दिख रही है 28 करोड़। तो आप देख पा रहे हैं कुछ ज़्यादा बड़ी यहाँ पे जनरेट होती हुई प्रॉफिट नहीं दिख रही है। वहीं पे मैं बात करूँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो जैसा अनुमान था वैसा ये नंबर पब्लिश होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो मे भी कहीं ना कहीं इसका भी इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ता हुआ दिख रहा है। हम लोग आ गए चार्ट पर, 1 डे के टाइम पे मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले मैं बात करूँ इस लेवल्स की, तो ये जो कैंडल दिख रही है, ये कैंडल है आपका फरवरी 2025 की, ठीक आज से 10 महीने पहले की ये कैंडल है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ लेवल्स की, तो तकरीबन 79 रुपीज़ का इसने लेवल्स बनाया था। उसके बाद देखा जाए तो एक तरफा इसके अंदर गिरावट देखने को मिली और इसने यहाँ पर सपोर्ट बनाया मार्च 2025 के अंदर तकरीबन 42 रुपये के आसपास। उसके बाद देखा जाए तो इस लेवल से अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिली। प्रीवियस हाई को इसने ब्रेकआउट दिया और यहाँ पर अपना ऑल टाइम हाई बनाया 105 रुपये के आसपास जुलाई 2025 के अंदर। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली, वापस से तकरीबन 70 रुपये के आसपास सपोर्ट बनाने की कोशिश की। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो लगातार इसके अंदर कहीं ना कहीं गिरावट वाली सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो लेवल्स आप देख रहे हैं, ये कैंडल बनाया था 5 दिसंबर के दिन तकरीबन 23 रुपये का इसने अपना बॉटम बनाया था। उसके बाद देखा अच्छी खासी इसके अंदर तेज़ी देखने को हमें मिली। अगर मैं बात करूँ अप साइड में क्या रिजेक्शन लेवल्स होने वाला है, तो मे भी कहीं ना कहीं ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं जो इसने सपोर्ट बनाया था मार्च 2025 के अंदर तकरीबन 42 रुपये के आसपास, यही हमारे लिए एक अच्छा रिजेक्शन लेवल्स होता हुआ दिख रहा है। तो आपको किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना, मैं किसी भी तरह की श्योरिटी की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ नीचे कितना गिरेगा कहना बहुत ही मुश्किल है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर 50 डे मूविंग एवरेज के बारे में, तो 50 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू निकलती हुई आ रही है तकरीबन 48 रुपये के आसपास। वहीं पर चर्चा कर ले हम लोग 200 डे मूविंग एवरेज के बारे में, इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है तकरीबन 68 रुपीज़ के आसपास। तो थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ आपको काम करना है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू हो तो कहीं ना कहीं इसके बैलेंस शीट को चेकआउट करिए या अपने एक्सपर्ट से राय लीजिएगा, तभी किसी तरीके के डिसीजन ले लीजिएगा। अगर मैं बात करूँ रिटर्न्स को लेकर, तो कुछ खास रिटर्न्स यहाँ पर हमें देखने को अभी तक फिलहाल नहीं मिल रही है।